दोस्तों 2025 का एशिया कप जैसे ही भारत की मेजबानी में ऐलान हुआ, पूरे एशियाई क्रिकेट में हलचल मच गई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जिस अंदाज में अपनी टीम अनाउंस की, उससे लगा जैसे बाकी टीमों को चेतावनी नहीं, चिट्ठी दे दी गई हो कि इस बार ट्रॉफी यहीं रहेगी। जैसे ही शेड्यूल सामने आया, सारी टीमें तैयारी में जुट गईं, लेकिन भारतीय टीम ने तो तैयारी नहीं, एक पूरा स्टेटमेंट जारी कर दिया। और वो स्टेटमेंट था 15 खिलाड़ियों की ऐसी स्क्वाड जिसे देखकर बाकी देशों के ड्रेसिंग रूम में नींद की गोलियों की डिमांड बढ़ गई। सिलेक्शन कमेटी के मुखिया अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर ने जिस टीम को फाइनल किया है, वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि एक तयशुदा मिशन की शुरुआती फौज है, जिसमें हर खिलाड़ी जैसे पिछले 3 महीने से सिर्फ एक ही काम कर रहा हो, एशिया कप जीतने की तैयारी। आईपीएल में अपने प्रदर्शन से गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने वाले वैभव सूर्यवंशी जब ओपनिंग करेंगे, तो शायद विपक्षी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही चुनना चाहे और मिडिल ऑर्डर में मौजूद साई सुदर्शन का नाम अब सिर्फ फॉर्म गाइड्स में नहीं, विरोधियों की टेंशन लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज है। इस बार टीम इंडिया ने उन पुराने नामों को पीछे छोड़ा है जिनका अनुभव था, मगर हालिया प्रदर्शन में हल्की कमी आई थी, जैसे ऋतुराज, तिलक या रिंकू, और उनकी जगह मौका मिला है उन चेहरों को जिनकी हाल की बल्लेबाजी ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें नजरअंदाज करना खुद क्रिकेट से गद्दारी होगी। और जो 2 खिलाड़ी लंबे समय से इंजरी की वजह से बाहर थे, उनकी वापसी ने टीम को न सिर्फ संतुलन दिया, बल्कि अनुभव और आत्मविश्वास की वो चिंगारी भी मिल गई जो बड़े टूर्नामेंटों में चैंपियन बनाने का काम करती है। इस पूरी स्क्वाड को देखकर एक बात साफ है, अब टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं, कब्जा करने जा रही है। और जब टूर्नामेंट अपने ही घर में हो, तो जीतने की भूख और भी तेज हो जाती है। 2023 के एशिया कप की याद दिलाना जरूरी है, जब श्रीलंका में हुए हाइब्रिड मॉडल वाले टूर्नामेंट में भारत ने एक तरफा अंदाज में ट्रॉफी उठाई थी। और इस बार जब मैदान भी अपना है, तो टीम इंडिया की तैयारी देखकर लग रहा है जैसे इस बार मुकाबला नहीं, एक तरफा अभियान होगा, जहां ट्रॉफी नहीं, पूरा टूर्नामेंट भारतीय टीम की रणनीति के सामने सरेंडर कर देगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सभी को पहले से एहसास हो चुका है कि इस बार जीत का रास्ता भारत से होकर नहीं, भारत में खत्म होने वाला है। तो अगर क्रिकेट आपके लिए बस एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है जो हर टूर्नामेंट में आपकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देता है, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक पूरा क्रिकेटी अनुभव है। क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एशिया कप 2025 की वो किताब जिसका हर पन्ना रोमांच से भरा है। कब से शुरू होगा ये महामुकाबला, किन टीमों की होगी सीधी टक्कर और किस मैदान पर होगा असली तूफान। लेकिन सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर फैन के मन में घर कर जाता है, मैच देखेंगे तो कहां? अब ना किसी को चैनल ढूंढने की जरूरत है, ना किसी लिंक की तलाश में भटकने की। हम आपको साफ साफ बताने वाले हैं कि कौन सा आधिकारिक चैनल करेगा लाइव टेलीकास्ट, और मोबाइल पर आप फ्री में किस ऐप के जरिए एक एक गेंद देख पाएंगे बिना किसी झंझट के। इसके बाद नजर डालेंगे भारत की उस टीम पर जिसने स्क्वाड अनाउंस करते ही पूरे एशिया में हलचल मचा दी है, टीम इंडिया। इस बार चयनकर्ताओं ने जो 15 नाम चुने हैं, उन्हें देखकर साफ लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन नहीं, स्टेटमेंट दिया गया है। पुराने नामों को आराम मिला है, और जिन खिलाड़ियों ने हालिया टूर्नामेंट में प्रदर्शन से सबको चौंकाया, उन्हें सीधा टीम इंडिया की जर्सी दे दी गई है। चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, हर नाम खुद में एक चेतावनी है बाकी टीमों के लिए। और जब पूरी टीम इतनी दमदार हो, तो अगला बड़ा सवाल आता है, कौन संभालेगा इस बार भारतीय टीम की कप्तानी? क्योंकि रोहित शर्मा को दिया गया है ब्रेक, तो अब कौन होगा वो नया लीडर जो मैदान पर रणनीति से लेकर नेतृत्व तक हर मोर्चे पर आगे रहेगा? और साथ ही कौन बनेगा उपकप्तान? कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो फाइनल प्लेइंग 11 में दिखेंगे? इस पर भी डालेंगे गहरी नजर। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ रोचक और जरूरी बातें भी आप जानेंगे, जो न सिर्फ आपकी क्रिकेट की समझ बढ़ाएंगी, बल्कि आपको एक कदम आगे रखेंगी हर फैन से। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक बार फिर इस ट्रॉफी को घर लाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने हर क्रिकेट प्रेमी दोस्त तक पहुंचाइए। क्योंकि जब जीत का जश्न मनेगा, तो आप उसमें सिर्फ दर्शक नहीं, भागीदार बनेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस क्रिकेटीय महासमर की, जिसका इंतजार हर भारतीय दिल ने पंचांग में दिन गिन गिन कर किया है। जी हां, एशिया कप 2025, जिसकी शुरुआत अब बस कुछ ही घड़ी की दूरी पर है। इस बार का आयोजन केवल खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव बनने जा रहा है, और वो भी भारत भूमि पर। जब मेजबानी अपने ही आंगन में हो, तो हर गेंद,
हर रन और हर विकेट का शोर सीधे दिल के तारों को झंझना देता है। इस बार एशिया कप का प्रारूप है 20-20 ओवर यानी T20 का, यानी तेज रफ्तार खेल, रोमांच से भरपूर हर क्षण और हर एक ओवर में उठापटक का दृश्य। कुल 19 मुकाबलों की ये श्रृंखला ऐसी होने वाली है जहां हर पल इतिहास बनता दिखाई देगा और हर दिन नई कहानियां घड़ी जाएंगी। मैदान में उतरेंगी कुल 8 टीमें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात। इनका विभाजन 2 दलों में हुआ है। एक ओर भारत, पाकिस्तान, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात का समूह, दूसरी ओर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान का दल। यानी हर मैच में टकराव होगा ऐसा जिसमें केवल अंक नहीं बल्कि गर्व, प्रतिष्ठा और वर्षों की प्रतिद्वंद्विता दांव पर होगी। अब यदि आप सोच रहे हैं कि इन सारे मुकाबलों का आनंद मिलेगा कहां, तो निश्चिंत हो जाइए। इन सभी प्रसंगों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के सोनी खेल मंच पर होगा। और यदि आप यात्रा में हैं या दफ्तर से सीधे अपने हाथ के यंत्र पर देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव नामक अनुप्रयोग पर इन सभी मुकाबलों का सीधा दर्शन बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, बिना कोई अतिरिक्त मूल्य दिए। हर दिन संध्या 7:30 बजे से ये मुकाबले आरंभ होंगे, जब दिन भर की भागदौड़ के बाद परिवार समेत बैठकर आप अपने प्रिय खिलाड़ियों को रणभूमि में जूझते देख सकेंगे। विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सामना, वह तो किसी एक खेल का नाम नहीं बल्कि बरसों पुराना गर्व, उत्साह और गर्जना का संग्राम है, जो हर बार एक नए स्वरूप में सामने आता है। इस बार भी दोनों टीमें आमने सामने होंगी और जनमानस की धड़कनें एक बार फिर तेज हो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ सप्ताह केवल क्रिकेट के नाम होंगे और हर सांझ घर घर गूंजेगी बस एक ही पुकार, एशिया का असली शूरवीर कौन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के बने नए कप्तान और उपकप्तान की। इस बार बीसीसीआई ने जिन 2 चेहरों पर भरोसा जताया है, वो केवल नाम नहीं बल्कि आज के दौर में भारतीय क्रिकेट की सोच और तेवर के प्रतीक हैं। अब आगे की बागडोर संभालेंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर यही लगता है कि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, एक कला है जिसमें हर शॉट एक रचना है, हर चाल एक सोच की परछाई है। मैदान में उनका अंदाज किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि ठहरी हुई बुद्धिमत्ता की तरह चलता है। न जरूरत से ज्यादा उतावलापन, न बेवजह का ठहराव। अब वो टीम के सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं बल्कि सोचने वाले नेता बन चुके हैं, जिनकी कप्तानी में शायद अब टीम इंडिया वो क्रिकेट खेलेगी जिसमें हर चाल योजना से बुनी होगी और हर जीत में धैर्य और दिशा दोनों का मेल होगा। लेकिन एक कप्तान तभी सफल होता है जब उसका साथ देने वाला उपनेता भी उतना ही मजबूत हो। और इस भूमिका में चुने गए हैं हार्दिक पांड्या, जिनका अंदाज मैदान में हमेशा से जज्बा, जुनून और जलवा तीनों को साथ लेकर चलता है। हार्दिक के हाथ में जब गेंद होती है तो लगता है जैसे किसी मैच का नक्शा बदलने वाला है, और जब बल्ला उठाते हैं तो विपक्षी खेमे में चिंता की लहर दौड़ जाती है। ये जो नई जोड़ी तैयार हुई है, सूर्या की सोच और हार्दिक की ताकत की, वो शायद टीम इंडिया को एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां फैसले मैदान में लिए जाएं और जीत सिर्फ नतीजा नहीं, एक प्रक्रिया का प्रमाण बने। अब असली सवाल ये नहीं कि कप्तान कौन बना, असली सवाल ये है कि इस नई जिम्मेदारी को किसने दिल से अपनाया है, किसने इसे अपने प्रदर्शन में उतारना शुरू किया है। और यही देखना सबसे दिलचस्प होगा कि क्या सूर्या अपनी रणनीति से टीम को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे या फिर हार्दिक अपने अंदाज से वो कर दिखाएंगे जो अब तक अधूरा था। या फिर क्या आपके जहन में कोई तीसरा नाम भी अब तक घूम रहा है? जब बात एशिया के क्रिकेट ताज की हो तो मैदान में उतरने वालों को सिर्फ खिलाड़ी नहीं, योद्धा होना पड़ता है। और इस बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वही किया है जो एक चतुर सेनापति करता है, जंग से पहले अपनी सेना की हर तलवार को परखकर, छांटकर, चमकाकर मैदान में उतारना। इस एशिया कप में भारत की ओर से जो 15 नाम तय हुए हैं, वो सिर्फ आंकड़ों के पन्नों में दर्ज रिकॉर्ड नहीं बल्कि ऐसे किरदार हैं जो हर परिस्थिति में मोर्चा संभाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर पीछे की ओर डालना जरूरी है, क्योंकि इतिहास वही होता है जो भविष्य की नींव तैयार करता है। अब तक एशिया कप 16 बार खेला जा चुका है और उसमें भारत की बादशाहत किसी खुली किताब की तरह है। 8 बार की जीत ये बताती है कि इस टूर्नामेंट में भारत सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, जीतने के लिए उतरता है। श्रीलंका ने भी कम नहीं किया। 6 बार की चोटी पर चढ़कर उसने साबित किया है कि अनुभव और संकल्प का मेल किसी भी दिग्गज को धूल चटा सकता है। पाकिस्तान के हिस्से सिर्फ 2 खिताब आए हैं और बाकी टीमों का सफर
संघर्ष से भरा रहा है। कभी उम्मीदें जोर पर रहीं, कभी फॉर्म ने साथ नहीं दिया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और यूएई ने कोशिशें तो कई बार की, लेकिन मंजिल हमेशा 2 कदम दूर ही रह गई। ऐसे में जब इस बार भारत अपनी टीम लेकर उतर रहा है तो उसमें कोई भी नाम यूं ही नहीं चुना गया। हर खिलाड़ी के पीछे एक रणनीति है, हर चयन के पीछे एक नजरिया है। इस बार सिर्फ रणों की दौड़ नहीं, जिम्मेदारी की लड़ाई होगी। सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, आत्मबल की परीक्षा होगी। और यही वजह है कि बीसीसीआई ने ऐसा दल चुना है जो हर मौके पर खरा उतरे, जो बिगड़े हालात को संभाल सके और जहां जरूरत हो वहां जीत को खींच लाने का हुनर रखे। अब तय है कि मैदान में इस बार कोई संयोग नहीं होगा, सिर्फ साहस, सोच और सटीकता का संग्राम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की नई भारतीय टीम का चयन इस बार एशिया कप पर कब्जा जमाने के लिए किया है। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को दिया है मौका, जो कि पावर प्ले में ही किसी भी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दिलाने का हुनर रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने हाल ही में अपने दम पर क्रिकेट के मैदान में एक नई पहचान बनाई है, उन्हें इस टूर्नामेंट में ओपनर की सबसे अहम भूमिका सौंपी गई है। और यह फैसला सिर्फ संभावनाओं पर नहीं, हालिया प्रदर्शन की ठोस नींव पर लिया गया है। वैभव ने आईपीएल में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने उन्हें सिर्फ एक उभरता हुआ नाम नहीं बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए एक गंभीर चुनौती बना दिया है। उनके शॉट चयन में जो बेझिझक आत्मविश्वास दिखा, वो शायद ही किसी युवा में इतनी जल्दी दिखाई देता है। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में जहां ज्यादातर खिलाड़ी संभलकर खेलने की रणनीति अपनाते हैं, वहीं वैभव का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो हर गेंद को मौके की तरह देखते हैं और हर मौका उन्हें रन में तब्दील करता है। उनकी बल्लेबाजी में ना तो घबराहट होती है, ना ही जरूरत से ज्यादा जोखिम। हर रन सोच समझकर लेकिन पूरे दबदबे से आता है। और फिर वो शतक, जिसने सबको मजबूर कर दिया कि वैभव को अब सिर्फ युवा प्रतिभा नहीं, एक तैयार हथियार समझा जाए। गेंदबाजी चाहे जितनी घातक हो, वैभव की नजरों से कुछ भी बचना मुश्किल है। अब जब वो एशिया की सबसे बड़ी चुनौती के सामने एक बार फिर बल्ला थाम कर उतरेंगे, तो सबकी निगाहें उनके हर कदम पर होंगी, क्योंकि वो खिलाड़ी अब कोई अजनबी नहीं बल्कि एक ऐसा नाम है जो खुद को इस मंच पर साबित करने ही नहीं, छा जाने के इरादे से आया है। वही इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को मौका दिया गया है। शुभमन गिल ये वो बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर आते ही ना तो हड़बड़ाते हैं, ना ही गेंदबाजों को ज्यादा जल्दी अपने इरादे समझने देते हैं। उनकी शुरुआत भले ही संयमित हो, लेकिन जैसे जैसे पिच और गेंद का मिजाज पड़ते हैं, वैसे वैसे उनकी बैटिंग एक सुर में बहने लगती है। और फिर जो शॉट निकलते हैं, वो सिर्फ रन नहीं लाते बल्कि दर्शकों को बांध भी लेते हैं। शुभमन की स्टाइलिश बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका ठहराव और टाइमिंग। ना जोर ज्यादा, ना दिखावा, बस क्लास और कंट्रोल। आईपीएल 2025 में उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत नहीं बल्कि टी20 जैसे तेज खेल के लिए मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार है। अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 सफर में उन्होंने अब तक जो रन जुटाए हैं, वो महज आंकड़े नहीं बल्कि एक भरोसे की तरह हैं, जो हर बार उनकी मौजूदगी को टीम के लिए एक मजबूत आधार बना देता है। शतक हो या अर्धशतक, शुभमन का बल्ला जब भी चला है, उसने खेल की तस्वीर बदल दी है। अब एशिया कप में जब वो एक बार फिर सलामी पारी के लिए उतरेंगे, तो विरोधी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा, कैसे रोका जाए उस खिलाड़ी को जो चुपचाप खेलते हुए भी मैदान पर सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। वही इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। यशस्वी जायसवाल, ये वो नाम है जिनका बल्ला मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि गेंदबाजों को नानी याद दिलाता है। जब भी ये बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक तूफान आ गया हो। उनकी स्टाइल बिल्कुल सीधी, पहली गेंद से ही हमला। यशस्वी का खेल इस कदर आक्रामक है कि लगता है जैसे बल्ला नहीं बल्कि उनके हाथों में कोई तोप हो जो हर गेंद पर विस्फोट करने के लिए तैयार हो। आईपीएल में उन्होंने जो फॉर्म दिखाया, वो किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। अब इंटरनेशनल टी20 के आंकड़े भी उनकी बल्ले की ताकत को साबित करते हैं। सिर्फ 23 मैचों में उन्होंने 723 रन बनाए हैं, और वो भी 164 के स्ट्राइक रेट से। मतलब हर ओवर में गेंदबाज को मैदान से बाहर करने का इरादा उनका हमेशा तैयार रहता है। शतक और अर्धशतक दोनों को इस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, और जब भी यशस्वी का बल्ला चलता है तो दर्शकों को लगता है जैसे कोई बोनस एपिसोड चल रहा हो। सबसे खास बात,
उनका खेल ऐसा लगता है जैसे वो T20 क्रिकेट नहीं बल्कि टाइम बम के साथ खेल रहे हों। हर गेंद एक धमाका, हर शॉट एक विस्फोट। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्य कुमार यादव ये सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि वो बल्लेबाज हैं जो जब क्रीज पर आते हैं तो खेल की दिशा खुद तय करने लगते हैं। उनके शॉट्स में एक अलग ही बर्ताव होता है, न हालात की परवाह, न स्कोरबोर्ड की घबराहट, बस एक स्पष्ट सोच कि हर गेंद को कैसे एक नई उड़ान दी जाए। सूर्या की बल्लेबाजी में वो स्वाभाविक आत्मविश्वास दिखता है जो बड़े मौकों पर किसी भी टीम का फर्क बन सकता है। हाल ही में आईपीएल में उन्होंने जिस लय और रवानी से रन बनाए वो किसी साधारण फॉर्म का हिस्सा नहीं थी। वो तो जैसे हर पारी में एक स्टेटमेंट देने उतरे हों कि भारतीय बल्लेबाजी का केंद्र अब कहां है। और जब उनके अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो साफ होता है कि ये कंसिस्टेंसी का नहीं, एक्सेलेंस का मामला है। 83 मुकाबलों में करीब 200 रन, वो भी 167 के स्ट्राइक रेट पर। यह कोई साधारण ग्राफ नहीं, बल्कि एक ऐसी रफ्तार है जो हर गेंदबाज की रणनीति को ढा देती है। 4 शतक और 21 अर्धशतक उनके बल्ले की ताकत का केवल ट्रेलर है। असली फिल्म तो वो होती है जब सूर्या मैदान पर उतरते हैं और हर दिशा में गेंद को भेजकर साबित करते हैं कि क्रिकेट के इस फॉर्मेट में वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक संपूर्ण कला है। वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। साई सुदर्शन टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में अब एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जो भले ही अभी तक इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ एक T20 मुकाबले का हिस्सा बना हो और उसमें भी बल्ला थामने का मौका न मिला हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी अपने आप में भरोसे का चेहरा बन चुकी है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से पिछले कुछ सीजन में उसने जो निरंतरता दिखाई है वो यही बताने के लिए काफी है कि ये कोई चमकता सितारा नहीं, बल्कि एक स्थिर ध्रुव तारा है जो हर सीजन में अपने गेम से टीम की उम्मीदों को रोशन करता है। क्लासिकल टेम्परामेंट के साथ मैच की जरूरत को समझकर खेलना और फिर अचानक उस शांत रफ्तार को एक विस्फोटक हिटिंग में बदल देना, यही उसकी खासियत है। ओपनिंग करने के बावजूद उसकी सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि वो किसी भी नंबर पर उतरकर उसी आत्मविश्वास से खेल सकता है जो एक अनुभवी बल्लेबाज में दिखता है। मिडिल ऑर्डर में उसकी एंट्री टीम को न सिर्फ स्थिरता देती है बल्कि यह भी यकीन दिलाती है कि अगर हालात टेढ़े भी हों तो साईं का बल्ला सीधा रास्ता निकाल लेगा। शब्दों में कम लेकिन शॉट्स में बहुत कुछ कहने वाले इस खिलाड़ी की मौजूदगी भारत के लिए एक नई उम्मीद है जो वक्त आने पर बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। भारतीय T20 स्क्वाड में श्रेयस अय्यर 2 साल की गैर मौजूदगी के बाद जब उन्होंने इस स्क्वाड में दोबारा कदम रखा तो यह महज एक सिलेक्शन नहीं था, बल्कि उस भरोसे की तस्दीक थी जो उन्होंने अपने बल्ले और बल्लेबाजी की समझ से कमाया है। अय्यर की बैटिंग में कोई जल्दबाजी नहीं होती, पर हर शॉट में एक गहरी योजना छिपी होती है। वो बल्लेबाज जो हालात को पढ़कर खेलता है, टेम्पो को थाम कर रखता है और मौके के मुताबिक अपनी क्लास को एक्सप्लोड कर देता है। इस बार आईपीएल में उन्होंने जो लय पकड़ी वो सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि खुद के पुरानी चमक को फिर से स्थापित करने की थी। हर इनिंग में उनका अप्रोच ऐसा था जैसे कोई सुलझा हुआ कप्तान हालात को संभालने उतरा हो। और जब भी टीम को स्थिरता चाहिए थी उन्होंने अपनी मौजूदगी से उस भरोसे को और मजबूत किया। आईपीएल में अब तक के उनके आंकड़े भले ही ज्यादा बड़े न लगें, लेकिन उनकी हर इनिंग ये बताती है कि अय्यर का रोल सिर्फ रन जोड़ने का नहीं बल्कि टीम की रीढ़ बनने का है। दबाव के बीच क्रीज पर टिककर पारी को दिशा देना और फिर स्ट्राइक रेट को धीरे धीरे तेज करके गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, ये सब उनकी गेम की समझ का हिस्सा है। और अब जबकि वो फिर से इस मंच पर लौटे हैं तो साफ है कि इस बार वो मौके को नहीं गेंद को हाथ में लेने आए हैं। हर बॉल का सामना उस कॉन्फिडेंस से करेंगे जैसे 2 साल इंतजार सिर्फ इस एक मौके के लिए किया गया हो। वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 युवा विकेट कीपर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को मौका दिया गया है। संजू सैमसन जिसके नाम के साथ हमेशा एक सवाल जुड़ा रहा, क्यों नहीं अब तक फिक्स हुआ, लेकिन हर बार जब भी उसे मौका मिला उसने अपने बल्ले से जवाब ऐसा दिया कि बहस की जरूरत ही नहीं पड़ी। संजू सैमसन वो बल्लेबाज जो हर शॉट में एक अलग रॉयल्टी लेकर चलता है, जिसकी टाइमिंग में इतना सौंदर्य है कि वो क्रिकेट कम और कला ज्यादा लगती है, लेकिन जितना खूबसूरत उनका खेल रहा है उतनी ही पेचीदा उनकी क्रिकेटिंग जर्नी रही है। कभी नंबर 3, कभी नंबर 6, कभी टीम से अंदर, कभी बाहर। संजू को स्थिरता कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहचान खोने नहीं दी। हालिया आईपीएल में जब फिट थे
तो बल्ले से वही लय दिखाई जो उन्हें खास बनाती है, आक्रमण में ठहराव और ठहराव में तीखापन। इंटरनेशनल T20 में 152 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए उनके रन सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि ये बताने वाली स्क्रिप्ट है कि जब उन्हें थोड़ा सा भरोसा दिया जाए तो वो उसे शॉट्स की शक्ल में लौट आते हैं। 3 अर्धशतक और एक शानदार शतक इस बात के गवाह हैं कि संजू अगर पिच पर जम जाएं तो मैच का रंग बदलते देर नहीं लगती। अब जबकि उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी मिली है तो उम्मीद सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि उस मुकाम को हासिल करने की है जहां से कोई उन्हें पीछे ना धकेल सके। इस बार संजू के पास सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि खुद को परमानेंट साबित करने का वक्त भी है। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान किशन एक ऐसा नाम जो अपनी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग और एग्रेसिव अप्रोच के चलते हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन अब की बार उसकी वापसी सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्टेटमेंट है। लगभग 2 साल तक T20 टीम से बाहर रहने के बाद ईशान ने वापसी कुछ ऐसे अंदाज में की है जैसे कहना चाह रहे हो कि गैर मौजूदगी भले रही हो, पर तैयारी में कभी कोई कमी नहीं रही। हालिया IPL में शुरुआत ही एक विस्फोटक पारी के साथ की, जिसने ये साफ कर दिया कि ये खिलाड़ी न सिर्फ भूला नहीं गया, बल्कि खुद को और ज्यादा तेज और धारदार बना चुका है। उनकी बैटिंग में वो खास बात है जो आधुनिक क्रिकेट को चाहिए, तेज रफ्तार रन, बोल्ड शॉट्स और एक्सपेरिमेंट की हिम्मत। इंटरनेशनल रिकॉर्ड भले सीमित हो, लेकिन जो 800 के करीब रन और 6 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि मौके मिलते तो आंकड़े और भी ऊंचे होते। वो प्लेयर हैं जो किसी खास बैटिंग पोजीशन का मोहताज नहीं, चाहे ओपनिंग हो या मिडिल ऑर्डर। ईशान हर रोल को अपनाने और उसी अंदाज में खेलने का माद्दा रखते हैं। और अब जब टीम इंडिया की इस अहम स्क्वाड में उनकी वापसी हुई है तो ये सिर्फ एक चयन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है विपक्ष के लिए, क्योंकि अगर ये बाएं हाथ का ज्वालामुखी फूटा तो सिर्फ रन नहीं बरसेंगे, बॉलर्स की नींद भी उड़ जाएगी। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो BCCI ने 3 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में दिया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। हार्दिक पांड्या का एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी मौजूदगी ही टीम को बैलेंस देती है और जिसकी बॉडी लैंग्वेज मैदान पर कुछ अलग ही किस्म का आत्मविश्वास लेकर आती है। हार्दिक वो क्रिकेटर हैं जो बल्ला लेकर उतरे तो हर बॉल पर अटैक करने की नीयत के साथ आते हैं, और जब गेंद थामे तो सबसे बड़े बल्लेबाजों को भी ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस बार भले IPL में उनका बैट शांत रहा हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने रफ्तार, स्विंग और इंटेंट से ये जताया कि वो अभी भी मैच में पलटवार करने का दम रखते हैं। उनके आंकड़े खुद बयां करते हैं कि ये खिलाड़ी सिर्फ नाम से नहीं, प्रदर्शन से भी बड़ा है। 114 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1800 के करीब रन और लगभग 100 विकेट, और ये सब तब जब वो हर मुकाबले में अलग रोल निभाने को तैयार रहते हैं। हार्दिक के खेलने का तरीका साफ है, मैच को कंट्रोल में लेना और जब जरूरत हो तो बल्ले या गेंद से तस्वीर बदल देना। एक कप्तान के रूप में उनकी सोच में निडरता है और एक खिलाड़ी के रूप में उनका कॉन्फिडेंस ही टीम के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। यही वजह है कि इस स्क्वाड में उनका होना सिर्फ एक चयन नहीं, बल्कि टीम के इरादों का बयान है कि ये टीम सिर्फ खेलने नहीं, मुकाबला फिनिश करने उतरी है। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर पटेल एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी मौजूदगी किसी बड़ी घोषणा जैसी नहीं लगती, लेकिन जो हर मुकाबले में चुपचाप अपना प्रभाव छोड़कर चला जाता है। अक्षर का खेल मैदान पर उतनी ही दृढ़ता से बोलता है जितना वो खुद खामोशी से टीम की जरूरतों को पूरा करते हैं। IPL हो या इंटरनेशनल T20, जब भी परिस्थितियां मुश्किल हुई हैं, अक्षर ने बल्ले से मोर्चा संभालकर वो रन जोड़े हैं जो स्कोरबोर्ड में नहीं, टीम की हिम्मत में गिने जाते हैं। और गेंदबाजी में तो उनकी आर्म बॉल्स और फ्लैट टर्निंग डिलीवरीज ऐसी हैं जो बल्लेबाज को टाइम ही नहीं देती कि वो प्लान बना सके। अक्षर उन्हें सोचते सोचते ही पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 71 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका प्रदर्शन यही साबित करता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से तेज रन और गेंद से सटीक वार दोनों करने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर विपराज निगम को मौका दिया गया है। विपराज निगम ये वही चेहरा है जो अभी हाल में ही प्रोफेशनल क्रिकेट की तेज रफ्तार दुनिया में दाखिल हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी इस खिलाड़ी ने खुद को साबित किया है, उतनी तेजी से शायद ही किसी ने चर्चा बटोरी हो। IPL के सीमित मौकों में ही विपराज ने दिखा दिया कि उनके पास सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि वो निडरता भी है जो दबाव के बीच फिनिशिंग टच देती है। बल्ला उनके हाथों में आते ही आखिरी ओवरों में रणगति की परिभाषा बदल जाती है और गेंद थामते ही उनकी बाएं हाथ की स्पिन में वो चतुराई नजर आती है जो बड़े मंचों पर असर छोड़ सकती है।
वो सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि एक ऐसा उभरता सितारा है जिसे मौका मिला तो वो डेब्यू के पहले ही गेंद और बल्ले से खुद को भारतीय क्रिकेट के भविष्य की लाइनअप में दर्ज करवा सकते हैं। विपराज का चयन इस बात का संकेत है कि टीम इंडिया अब न सिर्फ आज के लिए सोच रही है बल्कि कल के लिए भी तैयार हो रही है, और उस कल में यह नाम शायद सबसे चमकदार भूमिका निभाने वाला हो। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जसप्रीत बुमराह वो नाम जो आज के दौर में तेज गेंदबाजी की परिभाषा बन चुका है। जब बुमराह अपने रनअप की शुरुआत करते हैं तो पूरे स्टेडियम की धड़कन थम जाती है और बल्लेबाज की आंखों में एक अदृश्य घबराहट साफ दिखने लगती है। उनकी यॉर्कर सिर्फ गेंद नहीं होती, एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ऐसी सटीक कि बल्लेबाज को सोचने तक का वक्त नहीं मिलता। और सिर्फ यॉर्कर ही क्यों, उनकी बाउंसर, स्लोअर और हर डिलीवरी में एक रणनीतिक गहराई होती है जो बल्लेबाज की तकनीक ही नहीं उसके आत्मविश्वास को भी डगमगा देती है। इंटरनेशनल T20 में 70 मुकाबलों में 89 विकेट चटकाना कोई आंकड़ा भर नहीं, एक चेतावनी है उन तमाम बल्लेबाजों के लिए जो बुमराह के ओवर में बड़े शॉट खेलने का ख्वाब देखते हैं। उनके डेथ ओवर के स्पेल्स मैदान पर सिर्फ गेंदबाजी नहीं, एक क्लिनिकल डिसमेंटलिंग होती है जिसमें रन रोकना नहीं, बल्लेबाज को तोड़ना मकसद होता है। जसप्रीत बुमराह इस स्क्वाड का वो अस्त्र है जो जब मैदान पर उतरता है तो विरोधी खेमे की हर रणनीति पसीने में भीग जाती है। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा वह युवा धावक गेंदबाज जिसकी हर रनअप हवा को भी पीछे छोड़ने की जिद लिए दौड़ती है। नई गेंद हाथ में आते ही वह पावर प्ले के शुरुआती ही क्षणों में गति और उछाल के ऐसे मिश्रण से हमला करता है कि सामने खड़े बल्लेबाज को समझ नहीं आता गेंद उसकी ओर झपटकी कहां से और निकल गई किधर। सारी योजना क्षण भर में उलट पुलट हो जाती है। हाल की IPL श्रृंखला में उन्होंने अपनी तेजी, सतर्क लैंग्थ और स्विंग के मेल से यह जता दिया कि नाम जितना सौम्य हो, कहर उतना ही तीखा है। कई अनुभवी बल्लेबाज प्रेस के सामने शब्द खो बैठे क्योंकि कृष्णा की प्रत्येक डिलीवरी उनसे नया उत्तर मांगती दिखी। अंतर्राष्ट्रीय T20 मंच पर भले अभी 5 ही मुकाबले खेले हों, पर इन 5 में 8 शिकार जुटाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह संख्या से नहीं प्रभाव से मूल्यांकन चाहते हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह वह गेंदबाज जिनकी गेंदबाजी में दोनों लहर भी है और कहर भी। पावर प्ले में जब बाकी गेंदबाज अपनी लय में आते हैं तब अर्शदीप का हर ओवर बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर करता है, कहीं छोड़ूं या खेलूं। और जब मैच डेथ ओवर्स में पहुंचता है तो अर्शदीप का नाम ही सामने आने से विरोधी टीम के प्लान में खलबली मच जाती है। ऐसा लगता है जैसे डेथ ओवर्स का वारंट उनके हाथ में हो। आंकड़ों की बात करें तो इस खिलाड़ी ने 63 इंटरनेशनल T20 मैचों में 99 विकेट झटके हैं, यानी अगला मैच आते ही सेंचुरी पूरी करने वाले हैं, जिसका मतलब है सेंचुरी बनाने वाला बॉलर विरोधी टीम के प्लान का कबाड़ा करने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि अर्शदीप सिर्फ विकेट नहीं लेते, वह बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को भी सीधे लॉन्ग ऑन पर कैच करवा देते हैं। वह वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी जादूगर के ट्रिक को पहली बार में पकड़ना। वरुण एक ऐसे स्पिनर हैं जो पारंपरिक तरीकों से कोसों दूर हैं। उनकी हर गेंद एक पहेली की तरह होती है जिसे हल करने के चक्कर में बल्लेबाज अक्सर खुद ही आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। वो गेंद को फेंकते नहीं, सवाल पूछते हैं और जवाब देने के लिए बल्लेबाज को वक्त तक नहीं मिलता। गुगली हो, कैरम बॉल या फिर फ्लिपर, वरुण की कलाइयों से निकली हर डिलीवरी बल्लेबाज के मन मस्तिष्क को उलझा देती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही उन्होंने अभी तक केवल 18 T20 मुकाबले खेले हों, लेकिन 33 विकेट के साथ उनका असर किसी अनुभवी स्पिनर से कम नहीं रहा। और जब हालिया IPL फॉर्म पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि वरुण सिर्फ विकेट लेने नहीं, बैटिंग ऑर्डर की नींव हिलाने मैदान में उतरते हैं। तो अब जरा आपकी बारी है सोचने की, क्या टीम इंडिया का ये 15 खिलाड़ियों वाला संयोजन एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए काफी है? क्या इस स्क्वाड में वो संतुलन, वो अनुभव और वो फॉर्म का मेल है जो किसी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए जरूरी होता है? और अगर आपकी नजर में कोई ऐसा नाम है जिसे इस दल का हिस्सा होना चाहिए था, चाहे वो एक युवा सनसनी हो या फिर कोई अनुभवी खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन कर रहा हो, तो उसे लेकर BCCI से क्या उम्मीद की जानी चाहिए थी? क्या किसी खास प्लेयर को नजरअंदाज किया गया या फिर सेलेक्टर्स ने इस बार हर पहलू को ध्यान में रखकर एकदम सटीक स्क्वाड तैयार किया है? कमेंट करके बताइए कि आपकी राय में ये टीम ट्रॉफी उठा पाएगी या फिर कहीं कुछ कमी रह गई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।